हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में लिंग। ठीक है, इसके पहले हमने वचन पढ़ा दिया है। अगर जिन बच्चों ने भी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि लिंग क्या होते हैं और हिंदी में आपकी लिंग कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको लिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जिस शब्द से हमको ये पता चले कि यह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसी से हम व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है, जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमको ये पता चलेगी पुल्लिंग का भाव उत्पन्न होता है, ऐसे शब्द आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका लड़का हो गया, नौकर हो गया, बंदर हो गया। ठीक है, आदि शब्द होते हैं। चलिए अगला है आपका निर्जीव पुल्लिंग। ठीक, मतलब ऐसे भी शब्द होते हैं जो निर्जीव होते हैं लेकिन वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका रुमाल, कपड़ा, सोना, फल, धन, पत्थर, ये आपके ऐसे शब्द हैं, ये पुल्लिंग है बल्कि और साथ में निर्जीव भी हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब ठीक है, ऐसे शब्द जिससे हमको ये पता चले कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका माता, लड़की, गाय। ठीक है, गाय आपका स्त्रीलिंग होती है और बैल आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, बंदरिया, बुढ़िया आदि। ठीक है मेरे बच्चों, बंदरिया, बुढ़िया आदि ये सब शब्द आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी प्रकार से हम निर्जीव शब्द भी पढ़ेंगे जिससे स्त्रीलिंग का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? जैसे धोती, टोपी, सड़क, किताब, ईंट, कुर्सी आदि ऐसे शब्द हैं जो निर्जीव हैं लेकिन इनका भावार्थ, इनका भाव स्त्रीलिंग में उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे अब ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो उभयलिंग होता है, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? उभयलिंग। जिनसे ये पता चले ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग, तो वो आपके शब्द उभयलिंग कहलाते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंग हो, स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग कोई भी हो सकता है। ठीक है, में होता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री में आपका चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक है, मंत्री आपका चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ये शब्द हैं जो उभयलिंग कहलाते हैं। ठीक है, इंजीनियर आपका महिला पुरुष दोनों हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए इसको उभयलिंग कहते हैं। डॉक्टर में भी आपने कभी महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर, वो अलग शब्द आते हैं, लेकिन डॉक्टर जो शब्द होता है वो आपका उभयलिंग होता है। इसमें महिला पुरुष डॉक्टर, अगर हम किसी डॉक्टर का शब्द लेते हैं, डॉक्टर से ये नहीं पता चलता है ना कि वो महिला है या पुरुष है। ठीक है, इसलिए ये उभयलिंग कहलाता है। इसी तरह से मैनेजर हो गया। ठीक है, मैनेजर भी आपका उभयलिंग कहलाता है। ये आदि शब्द हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हेतु कुछ नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो वो नियम कैसे होते हैं चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, इसमें आगे कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे शब्द के अंत में आनी, शब्द के अंत में आनी या आणी जोड़कर हम क्या करते हैं? शब्द को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे देवर, तो देवर आपका क्या है? देवर आपका पुल्लिंग है और इसको हम आनी, मतलब देवर से आनी जोड़ देंगे तो देवरानी हो जाएगा। फिर इसी तरह से नौकर है, तो नौकर से क्या जोड़ लेंगे? इसमें आनी जोड़ लेंगे तो नौकरानी हो जाएगा। रुद्र का होगा रुद्राणी। ठीक है, इसी तरह शब्द में के अंत में हमको आइन जोड़ना है। ठीक, तो आइन जोड़ेंगे तो जैसे पंडित है तो पंडित के लास्ट में हम आइन जोड़ देंगे तो पंडिताइन। ठाकुर है तो ठकुराइन। चौबे है तो चौबाइन। ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ आइन शब्द जोड़ करके
और स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके अलावा और भी कुछ शब्द हैं, जैसे कि अंत में दिया गया है आ जोड़ना है। अगर अंत में आ को आ में बदलते हैं, मतलब छोटा आ जो है आपका, इसको बड़े आ में बदलते हैं। जैसे अध्यक्ष है तो अध्यक्ष से क्या मतलब अध्यक्षा। देखो लास्ट में आपका क्या है, बड़ा की मात्रा लग गई इसमें। ठीक है, का छात्र है तो छात्रा, भौदी है तो भौदिया हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट में और भी कुछ शब्द दिए गए हैं उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे आपका छोटा आ है तो बड़ा आ को, छोटा आ बड़ा आ को किस में बदल देते हैं, बड़ी ई में बदल देते हैं। जैसे अगर आपका पुत्र है तो बड़ी ई में बदल दिया गया, पुत्री हो गया। देव है तो देवी में बदल दिया गया। भतीजा है तो भतीजी में बदल दिया गया। घोड़ा, इसमें बड़ा की मात्रा लगी तो ये घोड़ी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम शब्दों में परिवर्तन करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर पे छोटा आ। ठीक है, इसको ईया में बदल गया है। ठीक है, जैसे चूहा है। ठीक है, तो चूहा को हमने क्या कर दिया, चूहिया में बदल दिया गया। ठीक है, मतलब ईया शब्द लगा दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से बंदर है तो बंदरिया हो गया। बेटा है तो बिटिया हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 6 नंबर में देखेंगे। 6 नंबर में दिया गया है शब्द के अंत में इन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इन। ठीक है, तो इन जोड़ करके भी हम बना सकते हैं। जैसे आपका दिया गया है सुनार। ठीक है, तो सुनार में इन जोड़ना है। जैसे सुनारिन। ठीक है, कुम्हार का कुम्हारिन। ठीक है, माली का क्या हो जाएगा, मालिन। लास्ट में इन जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो 7 नंबर पे क्या दिया गया है, शब्द के अंत में, ठीक है, क्या जोड़ना है, अक। ठीक है, अक अगर कहीं पे लिखा है तो उसको हम ईका में बदल देते हैं, अक को ईका में। जैसे गायक को क्या बना देंगे, ईका, मतलब गायिका हो जाएगा। ठीक है, सेवक है तो सेविका हो जाएगा। ठीक है, निवेदक है तो निवेदिका हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से अक्रांत, अक्रांत शब्दों के अंत में नी जोड़ देना है। ठीक है, तो अक्रांत शब्द क्या होते हैं, देखिए, जिसमें जैसे आपका ये हंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हंस में क्या करना है, हंसनी, मतलब एक अक्रांत शब्द होता है। जैसे अंश है उसमें हमने नी जोड़ दिया। ठीक है, मास्टर है तो मास्टरनी हो जाएगा। सिंह है तो सिंहनी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पॉइंट 9 है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 9 में क्या हो जाएगा आपका, 9 में लिखा हुआ है शब्द के अंत में। ठीक है, शब्द के अंत में अगर ता है तो ता को क्या करते हैं, त्री में बदल देते हैं। ता को त्री में, जैसे विधाता, तो विधाता का क्या हो जाएगा, विधात्री हो जाएगा। ठीक है, कर्ता का आपका क्या हो जाएगा, कर्ता का कर्त्री हो जाएगा। रचयिता, रचयिता क्या होता है, जो रचना को करता है, कोई भी रचना करता है उसी को रचना रचयिता हो जाएगा, पुल्लिंग होता है। और रचयित्री मतलब महिला वर्ग में कहा जाता है। ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। फिर अगला है आपका 10 नंबर। 10 नंबर पर लिखा है शब्द के अंत में ई को एनी। ठीक है, ई को इनी में बदल देते हैं या फिर ईड़ी में बदल देते हैं। जैसे स्वामी को स्वामिनी। ठीक है, इनी, यहाँ पर आपकी इनी हो जाएगा। ठीक है, यशस्वी, यशस्वी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यशस्वी। यशस्वी जो इसका स्त्रीलिंग होगा वो यशस्विनी, यशस्विनी हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी का क्या हो जाएगा, ब्रह्मचारिणी। ठीक है, इसी प्रकार से अब लास्ट में आपका दिया गया है 11 नंबर पे, शब्द के अंत में आन को अति और वान को वति में बदल देते हैं। ठीक है, इसे आन कहीं पर है तो आन को अति और वान को वति में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे लिखा हुआ श्रीमान, इसमें देखिए आन आ रहा है कि नहीं आ रहा, श्रीमान। ठीक है, ये आपका जो बना हुआ है वो आपका आन, इसमें आपका आन लिखा है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका जब बदल जाएगा तो श्रीमती बदल गया। रूपवान, रूपवान का क्या हो जाएगा, रूपवती हो जाएगा। बलवान का क्या हो जाएगा आपका, बलवती हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हमने देखे हैं। ठीक है, अब कुछ आपके कुछ इम्पोर्टेंट शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हम पढ़ के देखते हैं। ठीक है, उनको याद कर लेंगे ताकि अगर गद्यांश में पैराग्राफ में आपके पूछे जाते हैं तो हम आसानी से उन सभी शब्दों से संबंधित क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, पैसेज में
क्या करते हैं, शब्द दे दिया जाता है, उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग या और भी शब्द पूछे जा सकते हैं, जैसे पर्यायवाची, मुहावरे, ये सब चीज़ें। इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, इधर ये वाला जो आपका दिया गया पुल्लिंग है, उसी का यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाया गया है। फिर आपका पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग बनाया गया है। तो ये शब्द हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनको याद कर लेते हैं। जैसे आपका पहला दिया गया है लड़का, तो लड़का क्या क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चालक, चालक का क्या हो जाएगा, चालिका हो जाएगा। फिर है आपका नर, नर का क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगा। पत्र क्या क्या हो जाएगा, पत्रिका हो जाएगा, ठीक है। चाचा का चाची हो जाएगा। फूफा का बुआ हो जाएगा, ठीक है। दादा का दादी हो जाएगा। ठाकुर का ठाकुराइन हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमने पहले ही ठाकुर, ठाकुराइन, देवर, देवरानी ये सब उन्हें पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका घोड़ा है तो घोड़ी हो जाएगा। सेठ है तो सेठानी हो जाएगा, ठीक है। ये शब्द हमने पढ़ा है। आनी, आनी वाला शब्द इसके पहले हमने नियम को पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपका नाला का क्या हो जाएगा, नाली हो जाएगा। नौकर का नौकरानी, इसको भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कबूतर का कबूतरी हो जाएगा। बाघ का बाघिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे शब्द इम्पोर्टेंट हैं, इनको हमको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर इसके बाद है गायक का गायिका, माली का मालिन, ठीक है। नाना का नानी हो जाएगा। कुम्हार का कुम्हारिन हो जाएगा, ठीक। इधर साइड में ये आपके स्त्री पुल्लिंग है और इसी का स्त्रीलिंग है। फिर आपका पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। पोता, पोता, पोता जो होता है, पोता जो है, जैसे कि कोई दादा है तो दादा का लड़के का जो लड़का होता है उसको पोता कहते हैं, ठीक है। और जो लड़की होती है उसको पोती कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे दादाजी जो हैं, हम उनकी क्या होंगे, पोता होंगे, और मेरी जो बहन होगी वो उनकी पोती हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे फिर दिया है महतर, तो महतर का क्या होता है, महतरानी, महतर का महतरानी, ठीक है। देव का देवी हो जाएगा। सुनार का सुनारिन हो जाएगा, ठीक है। दास का दासी हो जाएगा। चौधरी का चौधराइन हो जाएगा, ठीक है। पति का पत्नी हो जाएगा। अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा, ठीक है। बकरा का बकरी हो जाएगा। देवर का देवरानी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आपका दिया गया है पिता, ठीक है, तो पिता का क्या हो जाएगा, माता, ठीक है। और हलवाई का पहल, हलवाई का हलवाइन हो जाएगा, ठीक है। खाट का खटिया हो जाएगा। पंडित का पंडिताइन हो जाएगा। पुरुष का स्त्री हो जाएगा। इंद्र का इंद्राणी हो जाएगा, ठीक है। पाठक का पाठिका हो जाएगा, ठीक है। पाठक मतलब जो पढ़ता है उसको पाठक कहते हैं, ठीक है, मतलब पुल्लिंग में। और पाठिका आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। बैल का गाय हो जाएगा। बिलाव, ठीक है, ये आपका नर होता है और बिल्ली आपका मादा होता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्ली का नर बिलौटा समझ लेते हैं, ठीक, लेकिन बिलौटा नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, बिलाव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से बुद्धिमान बुद्धिमती, ठीक है, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा। बंदर का बंदरिया हो जाएगा। पुत्रवान का क्या हो जाएगा, पुत्रवती हो जाएगा। शेर का शेरनी। संपादक, संपादक क्या होते हैं, जो न्यूज़ वगैरह क्या करते हैं का संपादक होता है, जो न्यूज़ पढ़ते हैं या फिर मतलब न्यूज़ से संबंधित चीज़ों का जानकारी रखते हैं, ठीक है, वो संपादक होते हैं। देखा होगा अपने पेज पे लिखा होगा, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहाँ पे संपादक लिखा होता है, ठीक है। तो उसी का स्त्रीलिंग हो जाता है संपादिका, ठीक है। हाथी का हाथनी हो जाएगा। मर्द का औरत हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं। फिर आगे दिया गया है आपका बूढ़ा का बुढ़िया। भगवान का भगवती। वर का वधू। चौबे का चौबिन। लौटा का लुटिया। तपस्वी का तपस्विनी। चाँद का चाँदनी। प्रिय का प्रिया। विधाता का हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग विधात्री। और गुरु का स्त्रीलिंग हो जाएगा गुरुवाइन। बालक का स्त्रीलिंग हो जाएगा बालिका। बेटा का स्त्रीलिंग हो जाएगा बिटिया। इसी प्रकार से राजा का स्त्रीलिंग रानी। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आयुष्मती, ठीक है। पालक का आपका हो जाएगा, पालक होता है जो पालता है, पालन पोषण करने वाला, ठीक है। इसी प्रकार से
पालिका हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। कवि का हो जाएगा कवित्री, ठीक है। सम्राट का हो जाएगा सम्राज्ञी, समाग्री, ठीक है। समाग्री आपका हो जाएगा। और आगे आपका दिया गया है चोर, ठीक है। तो चोर का क्या हो जाएगा, चोरनी हो जाएगा। जीजा का जीजी या दीदी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेता का नेत्री हो जाएगा। भील का भीलनी, ऊँट का ऊँटनी, सिंह का सिंहनी, पुष्प का पुष्पा, ठीक है। मोर का क्या हो जाएगा, मोरनी। आत्मज, ठीक है। आत्मज का क्या हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, ठीक है। आत्मज का आत्मज हो जाएगा, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से मौसा का मौसी हो जाएगा। हंस का हंसनी, ये हम पहले नियम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका और दिए गए हैं। तनुज का क्या हो जाएगा, तनुजा। सुत का हो जाएगा सुता, ठीक है। श्याम का क्या हो जाएगा, श्यामा। और भाई का क्या हो जाएगा, बहन, ठीक है। इसी प्रकार से भैंस का भैंसा, ओझा का ओझाई। तो प्यारे दोस्त बच्चों, आज हमने देख लिए सारे, ठीक है। इसके बाद फिर हम अगले देखते हैं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ शब्द और लिंग हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। आपको इस देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी शब्द हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि ये शब्द आपके गद्यांश में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत काम आएंगे, बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है वचन तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।